ठीक क्लास। अभी देखिए, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और डिपेंडेंट सोर्स भी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जिसमें आप RTH और VTH कैलकुलेट करके बता दीजिए कि कितना कितना आएगा। ठीक है, RTH और VTH कैलकुलेट करना इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। देखो, VTH तो सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे। RTH में थोड़ी सी जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहले VTH देख लेते हैं जो हमारा कॉमन चीज़ है। देखो, VAB हमारा ये है, यही हमारा यानी VAB ही हमारा VTH भी है। तो मैं VTH और इसको भी VTH लिख देता हूँ। ठीक है, यही तो हमारा VTH होगा क्योंकि ओपन सर्किट टर्मिनल तो वही है। ठीक है, VTH निकाल लेते हैं। इसकी टर्मिनल वोल्टेज मैंने कहा कि ये है मेरी VX, इसको बोल देता हूँ। देखो, इसके बीच में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है तो मेरी सुपर नोड की कंडीशन बन जाती है। प्लस वाला साइन इसके साथ, माइनस वाला साइन इसके साथ, यानी कि VX माइनस VTH बराबर कितना? 3 VTH। तो VX माइनस 4 VTH बराबर 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की देख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या कहेगी हमारी? अभी मैं जो है इसकी करंट और ये वाली करंट आपस में सीरीज में मैं ऐड कर सकता हूँ। कितना? अगर मैं इस करंट को बोलूँ I1, ये वाले करंट बोलता हूँ I2, ये वाले करंट बोलता हूँ I3। तो सुपर नोड में क्या होता है? अगर बीच वाले मैंने टर्मिनल ले लिए तो दोनों नोड की वोल्टेज करंट में सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ। तो मेरी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। तो I1 की वैल्यू है VX माइनस 5/2 किलो। 2 किलो ओम का मतलब 2000 ओम है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। I2 की वैल्यू है VX डिवाइडेड बाई 2 किलो और I3 की वैल्यू है VTH डिवाइडेड बाई 1 किलो इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, कितना आया? 2 किलो। ये VX माइनस 5 प्लस VX प्लस 2 VTH बराबर 0। ये 2 किलो गया इस तरफ, 0 में तो VX प्लस VX, 2 VX प्लस 2 VTH बराबर 5। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हो गई, 2 ये हो गई। हालांकि इसको सोल्व करने के लिए एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 अंदर कितना बचा? VX प्लस VTH बराबर 5। तो VX प्लस VTH बराबर, ये 2 चला गया इस तरफ डिवाइड में, तो 5/2 बराबर 2.5। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर जो है एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करें तो VX प्लस VTH बराबर कितना? 2.5 माइनस किया, कितना आया? माइनस के 5 VTH माइनस के 2.5, तो माइनस से माइनस गया और VTH आ गया कितना? 2.5 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम गया 50, 25 से कम 25 दूनी 50, 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो VTH आ गया मेरा यहाँ पे कितना? तो 0.5 वोल्ट या फिर हाफ वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ तो सॉल्व हो गई, बहुत आसान था। अभी तक हम जो है यही सब करते भी आ रहे थे। मेन प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है हमें RTH निकालने में, कि RTH कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो, हमें पता है जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको तो हम सॉर्ट कर देंगे, लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या करेंगे? उसको तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार उसका सर्किट में अलग बना लेता हूँ RTH के लिए, फॉर RTH। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको सॉर्ट कर दिया, ये हो गया सॉर्ट। इसकी वैल्यू 2 किलो ओम, इसकी वैल्यू भी 2 किलो ओम, ये प्लस ये माइनस, इसकी वैल्यू है 3 VAB। अभी इसको VAB देखते हैं कितना आएगा, फिर इसको रखेंगे 1 किलो ओम। देखो, ये VAB है। अब देखो, मुझे जो है यहाँ से RTH निकालना है। अब RTH के लिए मुझे तभी तो मैं निकाल पाऊंगा जब इसमें प्रॉपर जो है सारी की सारी वैल्यू रेजिस्टेंस की हो। अब देखो, इसको तो निकालना संभव है नहीं ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मान लूँगा। ठीक है, ज़्यादातर जो बताते हैं वो जो है 20 वोल्ट मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें ये मान के चलूँ कि मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट का सोर्स लगाया है और यहाँ से जो करंट जा रही है मेरी I जा रही है, तो जो इसकी वजह से जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट अपॉन I। तो अगर मैं इस सर्किट में से करंट I निकाल लेता हूँ, तो मैं अगर उसको रेप्लिका कर दूँ, उसका 1/I कर दूँ, तो मेरा नेट रेजिस्टेंस RTH निकल जाएगा।
ठीक है, निकल जाएगा ना। तो वी ए बी अभी मेरा जो है 1 वोल्ट हो गया, तो मैं इसको 3 वी ए बी को 3 वोल्ट लिख सकता हूँ। इतना मतलब लिख ही सकता हूँ क्योंकि ये वी ए बी की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ से आई निकालना है, आई निकाल के यहाँ पे पुट करना है और मेरा काम हो जाएगा। अब देखो इसकी वोल्टेज में फिर से वी एक्स मान ली, इसकी वोल्टेज तो 1 वोल्ट है ही, 1 वोल्ट, और यहाँ से करंट आ रही है आई। ठीक, वी एक्स माइनस 1 बराबर 3, तो वी एक्स मेरे पास कितना है 4 वोल्ट। ठीक, ये वाली करंट, ये वाली करंट और ये वाली करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है आई, आउटगोइंग करंट कितनी है वी एक्स डिवाइडेड बाई 2K प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई 2K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1K। वी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, हालांकि इसका एलसीएम ले लो पहले 2K, ये कितना आ गया, एलसीएम क्यों ले रहे हो पहले, देखो वी एक्स अपॉन 2K, वी एक्स अपॉन 2K, तो 2 वी एक्स डिवाइडेड बाई 2K प्लस 1 अपॉन 1K, 2 से 2 गया, वी एक्स डिवाइडेड बाई 1K, नीचे तो 1K आ गया। वी एक्स की वैल्यू है 4 प्लस 1, कितना आ गया 5/1K। यह है मेरे पास आई की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है आर टी एच। आर टी एच क्या है मेरा 1 अपॉन आई कितना आ गया, इसको उल्टा कर दूँ, 1K मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 200 ओम। यहाँ से मेरा आर टी एच की वैल्यू हो गई 200 ओम। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा होता है सर्किट के अंदर आपको आर टी एच कैलकुलेट करना है और उसके मुझे नहीं पता उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है क्योंकि वो डिपेंडेंट सोर्स है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो है 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं और उसके अक्रॉस जो है करंट दिखा सकते हैं आई। ठीक है, जैसे ही करंट मेरी आई निकलेगी उससे क्या होगा कि वी अपॉन आई बराबर आर। ठीक है, वी मेरी 1 वोल्ट है, आई मुझे निकालना है, आई आप सर्किट में से निकाल लीजिए। मैंने इसको सर्किट को सोल्व करके आई निकाला और उसको मैंने उल्टा कर दिया, ये 5/1 आया तो उसको 1K अपॉन 5 कर दिया, तो ये मेरा आर टी एच मेरा यहाँ से सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है, और अगर आप इसको कोई भी वोल्टेज सोर्स मानते हैं अननोन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई आंसर डिफरेंट नहीं आता। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से तो इसमें जो अगर आप 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब अगला सर्किट देखते हैं जिसमें लिखा है फिर से हमें VTH निकालना है। ये माइनस प्लस, ये है मेरा 20I, करंट आई इस ब्रांच में है, दो वोल्ट 1 ओम, ये 2 ओम, और ये है मेरा ओपन टर्मिनल, इसके ऊपर वोल्टेज है मेरी VTH। ठीक है, इस बार सिर्फ VTH निकालना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप एक बार फिर से अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद आंसर करके मुझे बताइए पहले कि आपका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और फिर चेक करना कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर VTH निकालना है, इस वाले ये VTH, इसको मान लो VX। ठीक है, तो कितना हो गया, पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव इसके साथ, VTH माइनस VX बराबर 20I। 20I की वैल्यू कितनी है VX अपॉन 1 का तो कोई है ही नहीं, डिवाइड नीचे ये आ गया इस तरफ, तो कितना आ गया VTH माइनस 21 VX इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, एक इक्वेशन तो मेरी यही बन गई। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक करंट मान लिया हमने I1, ये जा रही है, ये I जा रही है, इससे करंट जा रही है मेरी I2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 बराबर 0, तो VX माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, VX डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2 की वैल्यू VTH डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। एलसीएम लिया आया 2,
अब आगे तो यार बेसिक मैथ है, क्या इसको कराना है, हालांकि देख लो 2vx माइनस 4 प्लस 2vx प्लस VTH बराबर 0, 2 चला गया इस तरफ डिवाइड में, 2vx कितना हो गया 4vx प्लस VTH बराबर 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो कितना आएगा VTH प्लस VX बराबर 0 माइनस माइनस, दोनों केस में 0 आ गया क्या, दोनों केस में तो 0 नहीं आना चाहिए, -2, ये 4 था, 4 कहाँ चला गया इसका, इस तरफ ये 4 आएगा ना, 4 छोड़ दिए, ठीक है। 4 कितना बचा माइनस के 25vx बराबर 4 और vx आ गया यहाँ से कितना माइनस के 4/25, ठीक। vx की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, किस में करोगे, इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, एक ही बात है, 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से VTH मेरा क्या बन रहा है, VTH इक्वल्स टू 21vx, तो 21 इंटू VX की वैल्यू कितनी है माइनस के 4/25, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो हमारा VTH हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको जो है एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको जो है कमेंट करके बताना है कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला। अगर आप जो है अभी तक वीडियो सही से देख रहे थे और आपको समझ में आ रहा है तो शायद आपको आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर नहीं होता, हालांकि इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, वो मैं आपको चलिए करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बार जो है क्या लिखा है, ये 3i0, देखिए इसमें जो क्वेश्चन में गड़बड़ होती है वो गड़बड़ ये होती है कि हम ये समझते हैं कि ऊपर वाला पार्ट तो सुपर नोड हो गया, लेकिन नीचे वाले में तो करंट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में मांगा, पहले इसकी वैल्यू इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये 1 ओम i0 करंट जा रहा है इस ब्रांच से, और ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। फाइंड RTH, देखो RTH निकालना है तब तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये तो रहे ना रहे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको तो लगाने ना लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे बचा ये 1 ओम, 1 ओम के साथ माइनस प्लस 3i0, ये i0 करंट इस ब्रांच में जा रहा है। इसके अक्रॉस क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स लगा लो 1 वोल्ट का और इसमें करंट निकालो I, ठीक है। और फिर RTH मेरा क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा मेरा 1/I, ठीक है। बस इस ब्रांच में से मुझे कैपिटल I निकाल के रखना है, 2 ही अननोन है, 2 इक्वेशन आराम से बन जाएंगी, ठीक। एक बार सोल्व करो, सोल्व करके मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी गड़बड़ होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो रही है इसका मतलब ये है कि आप जो है क्लास ठीक से नहीं लिख रहे हैं, या फिर जो आपको डाउट हो रहा है उस डाउट को आप जो है पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक। अब एक क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन बस ये AC वाले के लिए है, वो देख लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स के लिए, उसके बाद चलते हैं मैक्सिमम पावर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, VS दिया है कितना 100 एंगल 53.13 डिग्री वोल्ट, if then THEVENINS Thevenin's equivalent voltage in volts as seen by load resistance
आर एल इज, ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। कोई करंट I1, ये तीनों। अब देखो सर्किट में क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसमें बस एक बहुत छोटा सा लॉजिक लगा होगा, वो लॉजिक लगा नहीं और ये क्वेश्चन हुआ नहीं। 10IL1 लोड रेजिस्टेंस RL, तीनों J6 ओम, और ये करंट गई I2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें जो है BS की वैल्यू दी गई है 100 एंगल 53.13, AC सोर्स है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एंगल हो सकता है, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, VTH किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस VTH पूछा गया। तो पहले तो लोड रेजिस्टेंस को ही हटा दो, उसको ओपन कर दिया। जैसे ये ओपन हुआ, ओपन होते ही I2 करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होते ही इसके अक्रॉस थोड़ी ना कोई करंट फ्लो करेगा। अगर I2 मेरा यहीं पे 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 40I2, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये वोल्टेज सोर्स कैसा हो जाएगा, शॉर्ट। ये 40I2 हो गया ना, I2 की वैल्यू 0 हो गई, I2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये हो गया मेरा शॉर्ट, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे VTH होगा वो मेरा वही VTH होगा जो इस 10LI1 की वैल्यू होगी, क्योंकि वही तो मेरे ये वोल्टेज सोर्स है। इसके अक्रॉस तो जब करंट ही नहीं जा रहा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। बस मुझे क्या करना है, इस वाले सर्किट में से करंट I1 निकालना है, I1 निकाल के उसमें J4 की मल्टीप्लाई करनी है और ये मेरा I1 निकल जाएगा। सॉरी, VL1 की वैल्यू क्या थोड़ी ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है, ये 10 VL1 है, ठीक है। ये 4 मत समझना भाई इसको, ये L1 है, कैसे बनाऊँ, L1, ठीक है। करते हैं सोल्व। मेरे पास करंट I1 निकालना है, तो I1 बराबर कितना हो गया, VS डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस 3 + J4, ठीक है। 3 + J4, ये हमारे पास VS कितना है, 100 एंगल 53.13। 3 + J4 को भी अगर मैं एंगल के फॉर्म में लिखूँ तो इसका पहले तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आएगा, 3² + 4², ये आ गया मेरे पास 5। एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा मेरे पास tan थीटा या tan फाई इक्वल्स टू 4/3, 4/10, ये कितना है, ये बनेगा मेरा 1.33। और tan 1.33 की वैल्यू जो होती है ये हमको जो है एक बार देखनी पड़ेगी भाई कितनी होती है। tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू होती है 53.15 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये आंसर ये वैल्यू याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको जो है पेपर में गिवन होगी, या फिर आपको वैल्यू ऐसी दी जाएगी जिससे आपको वो आंसर याद रहे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15, ठीक है। अब एंगल तो आपस में माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरी करंट आ गई I1 कितनी, 20 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मेरे करंट आ गए 20 एंगल 0 डिग्री, 20 एंगल 0 डिग्री यहाँ से मेरे करंट है, तो VL1 मेरे पास आ जाएगा J4 × I1। J4 मतलब कितना, 4 एंगल 90 डिग्री, और I1 की वैल्यू कितनी है, 20 एंगल 0 डिग्री। 4 × 20 80, 90 + 0 एंगल 90, तो मैं इसको बोल सकता हूँ J80
वोल्ट वी एल वन की वैल्यू, और यहाँ पे मेरी वी टी एच है मेरी कितनी 10 वी एल वन, तो 10 इंटू जे 80 और मेरा वी टी एच आ गया कितना जे 800 वोल्ट या फिर 800 एंगल 90 डिग्री वोल्ट। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे उसको आप वैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। हमने देखो पहले तो लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया, ओपन करते ही I2 मेरी जीरो हो गई। जैसे I2 जीरो हुई तो ये वाला पार्ट भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये भी I2 पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मेरे जो है मुझे VTH मेरी 10 VL1 के बराबर है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पे होगी। 10 VL1 मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे VL1 पता होना चाहिए। VL1 निकालने के लिए मुझे I1 पता होना चाहिए। I1 निकाला मैंने, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस, इसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, वो मेरा सोल्व करके कितना है 20 एंगल 0, उसको एक्सेल से डिवाइड किया, वो सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया मेरा VL1 आ गया, उसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा VTH आ गया। ठीक है, इतना ही है। इस पे बेस्ड अगर आपको और भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बशर्ते आप करने वाले होने चाहिए, हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है। ठीक, अभी थेवेनिन नॉर्टन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।